क्या ज़माना आ गया। एक पत्नी ने अपने पति को 15 टुकड़ों में काट कर एक ड्रम में डाल दिया। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। क्या ज़माना आ गया। एक पत्नी ने अपने पति को 15 टुकड़े में कितनी बेरहमी से काटा। उसको ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ, किसी भी बात का अफसोस नहीं है, ग्लानि नहीं है। आज वो सलाखों के पीछे है, तब भी उसको किसी चीज़ की, अपनी छोटी सी बच्ची की याद तक नहीं आई कि आखिर मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। अब वो पति जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उसके खुशी के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, फिर भी उसको एक बार भी उसके प्यार पे तरस नहीं आया कि जिस पति ने मेरे लिए सब कुछ किया, आज उसी पत्नी ने उस पति को कितनी बेरहमी से अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर 15 टुकड़ों में काट कर उसको ड्रम में डाल के और चली गई छोटी सी बच्ची को छोड़ के घूमने। वो सौरभ जो कि अपनी पत्नी और बच्ची से इतना बेपनाह मोहब्बत करता था, उसी के लिए वो यहाँ छोड़ करके गया अमेरिका कि वहाँ से जा कर के हम ज़्यादा पैसा कमा करके इसको भेजेंगे ताकि इसके शौक़ पूरे हो सके, मेरी बच्ची की पढ़ाई अच्छे हो सके, ये अच्छे से रह सके। उसके बाद फिर इसको भी ले जाएंगे बाहर विदेश। इसी के लिए वो गया वहाँ पे। लेकिन वहाँ से आने के बाद उसकी लड़की की 24 तारीख को बर्थडे था। वो अपनी लड़की की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। उसको क्या पता था कि वहाँ जाने के बाद हमारे साथ ये होगा, हमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसको कुछ भी भनक नहीं था, ज़रा सा भी उसको इनके ऊपर शक नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। उसने साहिल से बीच में संपर्क बनाए रखा। उसी के बीच में साहिल से इनका इतना संपर्क ज़्यादा हो गया कि साहिल शुक्ला के संपर्क में आने के बाद उसने सोचा कि इसको हम अपने रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन हटाने के कारण उसको ये भी था कि वो कमा के दे रहा था, ये अय्यासी कर रही थी, इनके जो है सारा खाना पूर्ति हो रहा था, ये कैसे हटाती आखिर। उसके पैसे पे ये ऐश कर रही थी। उसको मारने के बाद भी उसके पैसे पे ऐश कर रही थी। एक छोटी सी क्लिप डाल रही हूँ, साहिल और मुस्कान की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए, ध्यान से सुनिए और बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये कहाँ सही है, कहाँ गलत है। एक शादीशुदा लड़की के लिए ये गलत है कि सही है। हमारे नज़रिए से तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को। आप लोग सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। ओह माय गॉड, एक टाइम पे कैसे बोल दिया भाई? क्या? हेलो हेलो। हाँ, बोल दिया तो बोल दिया। बोल दिया तो बोल दिया क्या मतलब? तुम सिंक करने को भी ऐसा नॉर्मली ले रहे हो? बोल दिया तो बोल दिया। हाँ हाँ तो तुम थोड़ी पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? क्या बोलती हो? कुछ समझ में आता तुम्हारा है? इंटरेस्ट खत्म हो गया है ना अब? हैं? है क्या है? एक मिनट, तारीख देखने दो। ओह शिट। क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या? पीरियड चालू होने वाले हैं ना तुम्हारे, तो मूड स्विंग नहीं, वाले। तुमने क्या किया अभी? हाँ, पीरियड चालू होने वाले हैं तो मूड स्विंग निकालोगी, मेरे को पता है मुझे। मतलब क्या? मतलब मैंने तुम्हें गुस्सा करने के लिए रखा हुआ है? नहीं बेबी, अभी तो मैं कुछ भी बोलूंगा तुम डबल मीनिंग में ले आके मैं सुनाओगी। क्या मैं पागल हूँ क्या? नहीं बेबी, मैं बोल सकता हूँ ये। तुम बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है ना कि तुम सामने आके बोलो, तो तुम इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि तू पागल है। मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी अभी तुम अज्यूम कर लोगी कि मैंने ऐसा बोला है। देखा, अब तुम्हें ये भी पता है कि मैं अज्यूम कर लूंगी, तो तुम बोल ही रहे हो ना। तो मैंने नहीं बोला ना, बस तुम अज्यूम तुमने करोगे बोला ना। है, कर तुमने रही हो बोला तुम है, अज्यूम। तुमने बोला है। हाँ, मैंने मैं तो आई कर लव यू बोला है। देखो। ब्लेम भी कर रहे हो तुम कि तुम अज्यूम कर रही हो। भाई मैंने तो आई लव यू बोला है, वो अज्यूम नहीं कर पाई। वो तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ। नहीं, पहले तुम बुरा बुरा भला बोल लो, फिर बोल दो क्या आई लव यू बोल रहा होगा तो। तो देखो, जो तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना, मैं तो कह रहा हूँ शादी कर लो, 9 महीने तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा इससे। मैं दिमाग खराब मत करो, इरिटेट मत करो मुझको। अच्छा, आई लव यू। ठीक है, आई लव यू तो। क्या कर रहे थे? मम्मी।
क्या हुआ? मम्मी आ गई क्या? नहीं, तो कुछ हो नहीं। बताओ ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ ना। अभी तो बोला मम्मी। आई भी तो बोला। हाँ तो वो तो जब रूम पे मिलते हैं तब बोलती हो आई मम्मी। अभी क्यों बोला? पागल हो। आई पागल मम्मी क्यों? तो अभी भी नहीं बोला मैंने। क्या बोला हमने? आई मम्मी तो नहीं बोला। क्या बोला तुमने? कब? अभी? हम्म। अभी तो ये बोलता, रूम में नहीं बोला था। रूम में तुम बोलते नहीं आई ऐसे आई करके। हो। अच्छा चलो हाँ तो तुम जो जितने भी जानवरों की तरह काटोगे तो ये बोलेंगे ना। भाई उसको प्यार कहते हैं। नहीं करता हम हूँ इसके नहीं करता हूँ तो तुम बोलती हो तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुमसे होता ही नहीं है, तुम्हें करना आता ही नहीं है। करता हूँ तो ये हवस हवस गंदे गंदे नाम देती हो मुझे। करूँ तो मैं करूँ क्या? सीधा इंसान, इनको भोला आता भाला। ही नहीं है। इनसे होता ही नहीं है। कम बोला करो। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा। हाँ, कल पता है क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? हमारे घर पे चारपाई है ना, ठीक है? हम्म। तो उसके दो तरह की होती है ना, जिसके पैर लकड़ी के होते हैं और एक जिसके पैर वो लोहे के होते हैं उसके, हाँ। है ना? तो हम्म। मैं चप्पलें पहनी नहीं थी हम्म। और मैं रूम में मस्त, वो चारपाई खड़ी हुई थी, ठीक है, बिछी हुई नहीं थी, खड़ी हुई थी। मैं मस्त अपना घूम रही थी और हम्म। भाई उसके पैर पे मेरा पैर लग गया और जब मैं रोई हूँ अब बैठ के। तुम्हें पता है सर्दियों में तो वैसे बड़ी तेज लग तुम जाती खड़ी है। चीजों से क्यों टकराती हो इतना? मैं नाच रही थी ना। तो बेटा खड़ी चीज देख के तुम इतना क्यों नाचती हो? आई नो कि तुम एक्साइटेड हो जाती हो बट अबे फिर भी लगी क्या ज्यादा? चांटा मार दूं। मैं तो पूछ रहा हूँ लगी क्या ज्यादा? लगी। तो उससे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं था भी। ठीक है। हर किसी चीज के इतना करीब थोड़ी जाते हैं। तुम तो इतना दूर रहते हो, ये भी नहीं कि मिलने आ जाओ। मिलने आता हूँ तो जब मैं पूरी प्लानिंग कर लेता हूँ, डिसाइड कर लेता हूँ मिलने आऊँ, तब तुम्हारी तरफ से कुछ हो जाता है बेटा ना? चांटा मारूंगा नहीं तो तू बातों बातों में ब्लेम कर रहा है मेरे को। नहीं तो मैं सही कह रहा हूँ, ब्लेम क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मिलते हैं। कब? ठीक है, हम आपको समझाते हैं। अच्छा। और ये आप तहजीब भूल गए हैं क्या? ये तेरे को करना कहाँ से सीखे हैं आप? पहले करते थे ना, अब हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं ना। सॉरी। सॉरी। भूल जाती हो बार बार। सॉरी ना। कोई बात नहीं, माफ किया मैंने। वो ना मैं भूल गया था थोड़ा सा। जब भी मिलने का प्लान बनाओ तुम्हारी तरफ से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। रोज का हो गया तुम्हारा, हर बार का हो गया तुम्हारा यार। ये चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। कब तक माफ करूं मैं? चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि मजा आ रहा था वही चिल्लाने में, इसलिए। ज्यादा मजे मत करिए, समझ गए? हाँ, अभी इतनी धीरे आवाज कैसे होती आ रही है तुम्हारी? तुम चिल्ला रहे हो, मेरे को डर लगता है मेरे को तुमसे। और तुम्हें मुझसे डर लगता है? हम्म। कौन सा दिन है आज ये इतने प्यार से कैसे बोल रही है? ये अपने बच्चे फिर से फेंक दिए तुमने मेरे फोन में? हम्म। ये खुद नहीं बोल पाती हो तो बच्चों से हमला करवा देती हो। अच्छा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज आनी थी, बच्चों की आ रही है बस। नहीं बोल रही जोर से। क्यों? तुमने डांट दिया इतना सारा मेरे को। अच्छा आई एम सॉरी। हाँ अब अच्छा लग रहा है। अच्छा आई लव यू। I love you too। यूं नहीं बोला, अब तो और भी अच्छा लग रहा है। नहीं। अच्छा सॉरी बोलने में अच्छा लगता है। हेलो। हाँ बोलो। सुनो ना। सुनाओ। अ, मैं एक बात बताऊं? बताओ। मेरे को ना क्या? मेरे को ना हम्म। मेरे को मेरे को ना पिज्जा खाने का मन कर रहा है।
तुम मेरे को ना अभी सैलरी नहीं मिली है, तुम मेरे पास पैसा नहीं है। ड्रामेबाज। कौन सी गाली दूंगा तुम्हें? जो मुझे दोगे वही खुद को भी देना। ड्रामा तुमने स्टार्ट किया है। बट बट वो मे भी सोच कर आया था यार, तुम पे नहीं करना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सब तुम पे शूट करता है, मुझ पे कुछ नहीं करता है? मैंने में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोला है मैं करके। सही से बोल लो ड्रामेबाज। दिला दो ना। क्या दिलाना है बताओ ना। आखिर एक लड़की इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसने लव मैरिज किया था, ये भी नहीं था कि अरेंज मैरिज किया हो। उसने लव मैरिज किया था। सौरभ ने सारी खुशियाँ अपनी त्याग दी मुस्कान के लिए, अपनी बच्ची के लिए। आज वो बच्ची बिलक बिलक के पूछ रही है कि मेरे मम्मी कहाँ हैं। पापा को तो बता रही है कि वो ड्रम में है, लेकिन मम्मी कहाँ हैं? उनकी नानी उसको बता रही हैं कि नानी विदेश गई हैं, जब तुम पढ़ लिख के बहुत बड़ी हो जाओगी तब मम्मी के पास जा पाओगी। इसीलिए उसको समझा रही हैं इधर उधर की बातें करके। वो बच्ची बिलखती है, रोती है अपने माँ बाप के लिए। आखिर उस माँ को अपनी बेटी की भी नहीं याद आई, तरस नहीं आया। एक माँ ऐसे कैसे निर्दयी हो सकती है? एक जिसका हस्बैंड इतना प्यार करने वाला था, एक दूसरा प्यार मिलने के बाद उसने अपनी पति को कितनी बेरहमी से मारा कि जो है उसकी कितना भी निंदा की जाए तो कम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।